तो दोस्तों, जैसा कि मैं दिल्ली में था पहले और मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से हुई है। मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था और फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था वहाँ पे। उसको छोड़ के उत्तराखंड में आया, जहाँ पे मैंने सोचा कि अपने पहाड़ को प्राथमिकता दी जाए। और जो लोगों की गलतफ़हमी है कि पहाड़ में पैसा नहीं है, पहाड़ में काम नहीं है, उनको ये दिखाया जाए कि पहाड़ में कितना काम आपको मिल सकता है। उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है टीम हिमालयन जोन के साथ रौसली खाल कान्हा ताल इलाके में, जहां लोगों ने बहुत ही खूबसूरत होम स्टे बनाए हुए हैं। तो हम ऐसे ही एक होम स्टे को चलाने वाली पहाड़ी महिला के साथ हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे पहले तो। हाँ जी। और क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संतोषी डबराल है। अच्छा, तो आप प्लीज़ बताइए, आपने कितने कमरे बनाए हुए हैं, कैसे आप चलाती हैं अपने होम हाँ स्टे जी, को? हमने 2 कमरे बनाए हैं और इस पे बाहरी टूरिस्ट लोग आते हैं। हम उन लोगों को घर का पहाड़ी खाना खिलाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं घर का खाना देख के। जी जी जी। हाँ जी। तो कमरे में भी आपने कुछ पहाड़ी सजावट इस तरह का आप ध्यान रखते होंगे, कुछ करते होंगे? जी जी। हाँ जी, उसमें तो कमरे तो ऐसे घर के तौर से सजा के रखते हैं। ठीक है, फिर उनको हमारे रूम जो हैं बहुत पसंद आते हैं। और आप लोगों ने, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ कैंप वगैरह भी बनाए हुए हैं ना, तो यहाँ भी लोग, मतलब लोग अक्सर आके ठहरते होंगे, उन्हें भी आप लोग पहाड़ी खाना परोसते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं। उनको पहाड़ी खाना बहुत पसंद आता है। हाँ जी। तो आपको कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कोई हेल्प ना मिलती हो सरकार की तरफ से, ऐसा नहीं, कुछ? हम खुद ही कर लेते हैं। सब कुछ हो जाता हाँ है? जी, सब कुछ हो जाता है। तो देखिए महिलाएं यहाँ किस तरह से मेहनत कर रही हैं, चला रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी उत्तराखंडी कल्चर को बढ़ावा दीजिए, आइए और ठहरिए इन होम स्टे में। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है टीम हिमालयन जोन के साथ कान्हा ताल में होम स्टे का काम कर रहे हैं काफ़ी लोग। और आज आपको मिला रही है एक ऐसे युवा से, अजय डबराल जी से, जिन्होंने दिल्ली को छोड़ के अपने पहाड़ पे काम करने को प्रेफर किया। तो सबसे पहले तो अजय डबराल जी, आपका उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने निमंत्रण दिया उत्तराखंड की नौनी और ये यहाँ पे पहुँचे हमारा कार्य दिखाने के लिए। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको, पहले से आप सबको नमस्कार, जी कि किस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और कैसे हम चाहते हैं कि सारे युवा उत्तराखंड के माइग्रेट होने की बजाय यहाँ पे काम करें, उत्तराखंड में काम करें, जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं पैसे कमाने की। और आप शहरों की तरफ भागते हैं जहाँ पे आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप पहाड़ों में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, नाम भी होगा, आपको सब जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं दिल्ली में था पहले और मेरी पढ़ाई सारी दिल्ली से हुई है। मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था और फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था वहाँ पे। उसको छोड़ के उत्तराखंड में आया, जहाँ पे मैंने सोचा कि अपने पहाड़ को प्राथमिकता दी जाए। और जो लोगों की गलतफ़हमी है कि पहाड़ में पैसा नहीं है, पहाड़ में काम नहीं है, उनको ये दिखाया जाए कि पहाड़ में कितना काम आपको मिल सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे आए, होम स्टे शुरू किया। पहले हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं बिना पैसों के। तो देखा हमारे पास एक पौराणिक अपना घर था, तो इस पे हमने काम किया। अपने आप हम ऊपर रहते थे तो नीचे शिफ्ट किया और ऊपर गेस्टों के लिए तैयार करा रूम। हमने सोचा कि लोगों को लग्ज़री पसंद है, लेकिन जैसे जैसे देखा तो लोग लग्ज़री को छोड़ के यहाँ आने लगे। और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया और ऐसे ही हमने 4 से 5 होम स्टे तैयार कर दिए अपने रीजन में। आज हमको देख के, इस कार्य को देख के काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है ये होम स्टे का काम, और टूरिज़्म से जुड़ गए हैं काफ़ी लोकल लोग। पहले यहाँ पे लोकल लोग बहुत कम काम करते थे इस लाइन में। धीरे धीरे अब लोकलों का भी अब काफ़ी मतलब वो होने लगा है कि वो भी शुरू कर रहे हैं इस काम को। तो होम स्टे अब पसंद करने लगे हैं लोग, क्योंकि लग्ज़री जो है, लोगों का अपना घर भी लग्ज़री है दिल्ली में। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे चाहते हैं कि एक वो टच मिले उनको ना, एक पौराणिक टाइप का, जैसे कैसे लोग पहले ज़माने के लोग रहते थे। तो वो है, जैसे कि युवा यहाँ पे देखा होगा आपने कि काफ़ी शर्म करते हैं काम करने में। वो चाहते हैं नहीं, प्लेन्स में जाना है, दिल्ली जाना है। बट मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जब आप दिल्ली जाएंगे तो मैं रह चुका हूँ, बाई बर्थ में दिल्ली में था। और उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे कि बहुत हेक्टिक लाइफ है ना। तो सुबह आप निकलते हो घर से 8 बजे, रात को 8 से 10 बजे घर पहुंच रहे हो। उसके बाद फिर दोबारा मतलब कोई अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद, है ना। लेकिन जैसे अब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो फ्रीडम है पूरा। अभी हमारा मन करेगा कि हम कहीं जाएं, किसी की रिश्तेदारी में जाएं, कहीं भी जाएं, तो बहुत इजीली हो जाता है। तो आपको मतलब बहुत टफ था कि दिल्ली में आपका जन्म हुआ है, वहाँ से सीधे पहाड़ आ जाना, तो और यहाँ आके आपने मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे सोचा कि आपको होम स्टे को लेके ही काम करना है, जबकि एक रिस्क आपने लिया, ये चलेगा नहीं चलेगा जो भी?
जी, बिल्कुल मतलब इतना आसान नहीं था ये सब करना, क्योंकि दिल्ली में आप वेल सेटल्ड हो और एकदम से आपको किसी दूसरी जगह पे जाके और काम करना है, तो इतना आसान तो नहीं था। बट फिर आए थोड़ा चैलेंजेस तो आए शुरू के 5-6 महीने। फिर एक स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे देहरादून में, जॉली ग्रांट के नाम से, तो वो आए और दीपक रावत जी हमारे, तो जिन्होंने हमें बताया कि ऐसा भी एक होम स्टे का कंसेप्ट है। ट्रेनिंग दी उन्होंने, लगभग 45 दिन की ट्रेनिंग थी, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टार्ट किया और स्टार्ट करते 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 काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला और काफ़ी लोग जानने लगे। आज की डेट में ऐसा हो गया कि दिल्ली के काफ़ी लोग जो भी कॉल करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि यार हमें भी कुछ वहाँ पे काम करना है। ये काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। तो जैसे कि आपने होम स्टे शुरू किया, तो यहाँ पे आप कैसे ध्यान रखते हैं कि सब कुछ जो है वो पारंपरिक हो? जी, उसके लिए कहीं न कहीं एक अपना नॉलेज भी काम आता है, और दूसरा क्या है कि जो एक्सपीरियंस मिला है ट्रेनिंग से, तो वो एक बहुत काम करता है उस चीज़ में। तो हम फिर क्या होता है कि जैसे गेस्ट आए, जब पहली बार गेस्ट आया तो उसने कुछ चीज़ें बताई कि यार ये होना चाहिए था। फिर दूसरा गेस्ट आया, उन्होंने ये बताया। ऐसे करते 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 5-6 महीनों में, बहुत मुश्किल नहीं होता है। एक बार पहला कदम हमेशा थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने ट्रैक पे आते हो, और एकदम तो कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लोग यहाँ पे ना, तो रिस्क तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। जी। अच्छा, जैसा कि बहुत जल्दी आपकी शादी भी होने वाली है, और आप एक दिक्कत बता रहे थे कि यहाँ जो है ये लड़कों के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि कोई भी पहाड़ में रहने वाले लड़के को जल्दी से अपनी लड़की नहीं देना चाहता। शहर में रहे लड़का तो कितना सामना करना पड़ रहा है यहाँ लड़कों को। जी हाँ, वो एक बहुत मुश्किल देखी मैंने यहाँ पे पहाड़ों में, कि काफ़ी लड़के बताते हैं मुझे कि शादी नहीं हो रही है। तो जब उनसे रीज़न पूछो कि शादी क्यों नहीं हो रही है, तो मेन रीज़न वो यही बताते हैं कि यार देहरादून में जॉब नहीं है, दिल्ली में जॉब नहीं है, प्लेन्स में रहना लड़की पसंद नहीं कर रही है। तो वो थोड़ा सा दुख होता है कहीं पे, उसी चीज़ को चेंज करना है, उसी के लिए हम यहाँ पे डटे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि चलो शहर में जाएँ, लेकिन हमने तो लाइफ देख रखी है, इसलिए शहर नहीं जाना चाहते। तो यहीं पे करना चाहते हैं और यहीं पे दिखाना चाहते हैं लोगों को कि यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के, पैसा कमाने के, और आप यहाँ पे रुकिए। आप देखिए यहाँ पे आप इतना आपको वहाँ पे शहरों में नहीं मिलेगा आपको पैसा कमाने के लिए, ठीक है। आप रुकिए यहाँ पे, आप काम करिए। आप लोगों की सोच बदलिए कि ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में रहना है तो लड़की नहीं देनी है, शादी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत। अच्छा डबराल जी, इस तरह की दिक्कत कुछ आपके सामने भी आई? नहीं, इतनी नहीं आई, क्योंकि वो कुछ हाँ थोड़ा बहुत मतलब आई, बट लेकिन जी वो जानते थे कि पहले से। हाँ, तो इस वजह से। अच्छा। हाँ अच्छा, हम देख रहे थे आपने यहाँ पे मतलब आप बता रहे थे सब कुछ ऑर्गेनिक किया हुआ है, हाँ कुछ जी पूरी क्यारी बनाई हुई है, तो प्लीज़ दिखाइए हमें जी क्या जी। कुछ है वो। और आप ये ऑर्गेनिक ही देते हैं जो यहाँ गेस्ट आते हैं जी उनको बिल्कुल, हाँ खाने के मतलब लिए? मोस्टली जो चीज़ें हैं यहीं पे होती हैं। हमारे सेब के बगीचे हैं, और सब्जियां तो आप देखेंगे, राजमा, सीताफल, कद्दू। सेब के बगीचे सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये बाकी जैसे अच्छा अभी कोई गेस्ट मांगेगा कि हमें सब्जी खा, अगर कोई गेस्ट बोलेगा कि सब्जी खानी है, तो हम यहाँ से इसको तोड़ के और उनके लिए बनाएंगे। ये राजमा है, ये भी तैयार होने वाली है 1 महीने में, ठीक है। उससे आगे जाएंगे, नीचे आलू बो रखे हमने, और मटर। ये हरी सब्जी है, जैसे अगर तुरंत अभी कोई गेस्ट हरी सब्जी के बहुत शौकीन होते हैं, जी जी जी। तो ये तुरंत यहाँ पे तोड़ के इसको, ये पालक आपके राई बोलते हैं यहाँ पे। और इस तरफ हमने कुछ परमल और खीरे वगैरह कर रखे हैं। अभी थोड़ा बरसात की वजह से थोड़ा सा वो रखा है, अदरवाइज जी जी। हाँ काफ़ी पसंद करते हैं। तो अजय डबराल जी बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को ना। एक बार उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से भी आप प्लीज़ कुछ मैसेज दीजिए ऐसे लोगों के लिए, खास करके जो पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए, और आप प्रेरणा है ऐसे लोगों के लिए कि आप दिल्ली से वापस गांव में आए हैं। और आपने एक बात अभी ये भी कही कि शहर के मुकाबले यहाँ रह के ज़्यादा पैसा आप कमा रहे हैं, और कोई भी कमा सकता है। जी जी बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि शहर में क्या है, लिमिटेड है। अगर आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 15,000 ही कमा सकते हैं। आपका इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप वहाँ पे 20,000 कर सकें उस पैसे को, और आपको पूरा दिन उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या, रेंट बहुत ज़्यादा है रूम्स के। अब आप दिल्ली में रहेंगे तो लगभग आपको 5 से 7,000 रुपये एक बेसिक रूम का रेंट देना पड़ेगा, जैसे हम भी देते थे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कि आपका रेंट नहीं है, सब्जियाँ आपको सारी फ्री मिलेंगी, ठीक है, खाना लगभग आपका पूरा फ्री है। तो जो भी पैसा आता है, अगर आप शहर में 50,000 कमा रहे हैं तो यहाँ पे आपका 10,000 में गुजारा चलता है है ना। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है। एक तो क्या है, यहाँ पे रात जल्दी पड़ती है लोगों के लिए, देर हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। आप काम करिए, आप रात 10-10 बजे तक काम करिए, क्यों नहीं मिलेगा आपको। बहुत यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी। आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि कुछ वैसे कि कैसे करें, दिल्ली में क्या है, तो हम आपको बता देंगे कि दिल्ली में बहुत अच्छी लाइफ नहीं है।
शहरों में आप बात करें ना, तो एक लिमिटेड आपको एक घर मिलता है, ठीक है, आप उस घर में रहते हैं, आपको इवन इस घर से 2 घर दूर भी कोई नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पे क्या आप 50 किलोमीटर कहीं भी चले जाएंगे, 50 किलोमीटर इस तरफ चले जाएंगे, तो आपको सब जानते हैं कि ये वो आदमी है ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक अपनापन होता है पूरे, है ना, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही शहर है पूरा। वो चीज़ आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी, कोई इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो चीज़ है। तो इसलिए अगर आप पहाड़ों में करते हैं काम तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक सब तो मैसेज देना चाहता हूँ आज कि जन लोग अपना क्या कर दन कि गड़ाई बोलने में शर्म कर दन, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती मैं कि या नीचे न करूँ, क्योंकि अपनी हमारी मातृभूमि से है, हमने यखी जन्म लेने या यखी नमुन अपने जन्म की शुरुआत करे, तो वही में मतलब बिल्कुल भी शर्म नीचे नहीं करी गड़ाई बोलना में। हम जन दिल्ली में रहते तो हम गड़ाई बोलता अपने घर पर, तो वो एक यानी कि आप गड़ाई आँदी आपते फिर भी आप जाने बुझे कह के सामने हिंदी बोलने लगे, तो वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत संदेश दें दो आपका व्यवहार थे। तो वो चीज़ एक व्यवहार बनाए रखें, ये चीज़ है। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँ उत्तराखंड की नौनी टीम हिमालयन जोन दीपक रावत जी और SRCU जो हिमालयन जोन में काम कर दन गहल में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहे कि आप कीमती समय लेके खाए और हमारी बात सब तक पहुँचाए, वे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। और हम ये भी चाहूँ कि आप सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ कि उनकी तरफ से भी कुछ मदद मिलो, ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ो ये कार्यक्रम। और हम भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की प्रेरणा बनने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाएं और आप सभी लोग ज़रूर आएँ या होम स्टे में ज़रूर रहें, ताकि यहाँ के लोगों का जो काम है उसको बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।